एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन दैवी विद्या है। आजकल जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो आपको चंद्रमा से बनने वाले ज्योतिषी योग या योगाज इन एस्ट्रोलॉजी जो चंद्रमा से बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। उसी कंटिन्यूएशन में आज चंद्रमा से बनने वाला एक और योग डिस्कस करेंगे। उसका नाम है विष योग। विष यानी पॉइजन वाला योग, राइट। ये चंद्रमा और शनि से बनता है ये योग। तो चंद्रमा और शनि से बनने वाला जो योग है उसको विष योग कहते हैं। कुंडली में कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या फल देता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये योग जो है विष योग चंद्रमा और शनि से बनता है। तो कैसे बनता है? जब चंद्रमा और शनि कुंडली में किसी बर्थ चार्ट में कुंडली में वो एक साथ बैठ जाएं, किसी एक ही राशि में एक ही भाव में या हाउस में बैठे रहें तो वो विष योग बनेगा। जब चंद्रमा और शनि एक ही राशि में एक ही हाउस में कहीं बैठ जाएं। और एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये कि आमने सामने बैठें, यानी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर और शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो चंद्रमा के ऊपर पड़े, तब भी वो विष योग बनेगा। या दूसरा तरीका ये है कि चंद्रमा जहाँ पर बैठा हो उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, क्योंकि चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि है, 7th दृष्टि, और शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि में तो आमने सामने बैठेंगे तो एक दूसरे को देखेंगे। या चंद्रमा ऐसी जगह बैठा हो जहाँ शनि की उसके ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ रही हो, 3rd दृष्टि या 10th दृष्टि पड़ रही हो, तब भी विष योग बनेगा, राइट। तो ये तरीका बताया। इसके अलावा चंद्रमा और शनि कुंडली में ऐसी जगह बैठे हों जहाँ वो एक दूसरे की राशि में बैठ जाएँ। चंद्रमा शनि की राशि या 10 या 11 में बैठ जाए, 10 नंबर 11 नंबर में, और शनि जो है वो चंद्रमा की कर्क राशि में बैठ जाएंगे, तब भी विष योग बनेगा। तो चंद्रमा और शनि कुंडली में किसी एक हाउस में एक राशि में बैठें या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, बिल्कुल आमने सामने बैठ के दृष्टि डालें, या चंद्रमा जहाँ बैठा हो उस पर शनि की 3rd दृष्टि या 10th दृष्टि पड़ती हो, या चंद्रमा और शनि में राशि परिवर्तन हो जाए, एक दूसरे की राशि में बैठे, तब वो बनेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कंडीशंस होनी चाहिए कि चंद्रमा और शनि दोनों ही कुंडली में मारक होने चाहिए, क्योंकि ये विष योग यानी एक इनऑस्पिशियस योग है और अशुभ योग है। तो इसको बनने के लिए दोनों ही जो ग्रह हों, प्लैनेट्स हों, चंद्रमा और शनि दोनों मारक होने चाहिए। अगर एक भी योग कारक होगा तो योग नहीं बनेगा। तो दोनों मारक हों, और इसके अलावा दोनों वेल प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। वो 3, 6, 8, 12 में कहीं बैठे हैं या अपनी नीच राशि में बैठ जाएँ, राइट। और इसके अलावा शनि और चंद्रमा अगर एक साथ कहीं बैठे हैं, मान लीजिए दृष्टि नहीं, जहाँ एक साथ बैठे हैं, तो उनके बीच की दूरी जो है वो 12 डिग्री या 12 से कम हो। यानी जितना नज़दीक रहेंगे शनि और चंद्रमा तो उतना उनका चंद्रमा पे शनि का असर ज़्यादा होगा और वो पॉइजन ज़्यादा क्रिएट होगा, यानी कि फिर विष योग ज़्यादा बनेगा। तो शनि और चंद्रमा जहाँ बैठें अगर एक ही साथ, तो वहाँ पर उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 12 डिग्री या 12 से कम होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है जिसमें ये विष योग कुंडली में बनता है। अब आपको दिखाई दे रहा है कुंडली में ये शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये विष योग बन रहा है, लेकिन वो नहीं भी बन सकता है। तो कैसे नहीं बनेगा? कि दोनों में से अगर कोई एक ग्रह योग कारक होगा, या तो दोनों योग कारक हों शनि और चंद्रमा, तब वो विष योग नहीं बनेगा, दोनों को मारक होना चाहिए। या दोनों में से कम अगर एक योग कारक होगा तब भी नहीं बनेगा, राइट। या दोनों वेल प्लेस्ड हों, केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे, अपनी उच्च राशि स्वराशि में बैठ गए, तो फिर वो चंद्र नहीं बनेगा। या कुंडली में ऐसी जगह बैठे जहाँ चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो और शनि वीक हो, तो चंद्रमा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, शनि वीक होगा, तो शनि का असर चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा ही नहीं है, बहुत कम पड़ेगा, तो विष योग नहीं बनेगा, राइट। या ऐसा हो कि वहाँ चंद्रमा की डिग्री जो है वो चंद्रमा की डिग्री शनि के बहुत से बहुत ज़्यादा हो। चंद्रमा की डिग्री इस तरह से बैठें कि चंद्रमा की डिग्री जो है वो शनि से बहुत ज़्यादा हो, और शनि की डिग्री बहुत कम हो, जो कि इनफेक्टिव, उसका असर ही नहीं पड़ पा रहा है चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा है, तब भी वो योग नहीं बनेगा विष योग। या दोनों की डिग्री बहुत ही कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों ही इनफेक्टिव हो गए, तो विष योग कैसे बनाएंगे? तो दोनों या 0-1 डिग्री के हों, 2 डिग्री के हों दोनों, या उधर 28 जो मैक्सिमम में 28, 29, 30 डिग्री के हों, उस केस में भी विष योग नहीं बनेगा। और या फिर अगर एक साथ बैठे हैं
तो शनि और चंद्रमा के बीच का डिस्टेंस जो आपको बताया बनने के लिए 12 या 12 से कम होना चाहिए। अगर 12 से 12 डिग्री ज़्यादा होगा तो उस केस में भी विष योग नहीं बनेगा, राइट। तो दोनों में से कोई एक, दोनों या एक कोई योग कारक हो तब नहीं बनेगा। वेल प्लेस्ड होंगे, उच्च राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, नहीं बनेगा। चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होगा तब भी नहीं बनेगा। और अगर चंद्रमा की डिग्री शनि से बहुत ज़्यादा है तब भी नहीं बनेगा। या शनि और चंद्रमा के बीच में अगर डिस्टेंस जो है वो 12 डिग्री से ज़्यादा होगा तब भी विष योग नहीं बनेगा। तो विष योग आपको देखने से तो लग रहा है विष योग बन रहा है, दोनों एक साथ बैठे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं बन रहा है तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि विष योग हमेशा खराब फल ही देगा। वो विष योग जो है अगर नहीं बन रहा है कुंडली में तो वो अच्छा शुभ फल भी दे सकता है, राइट। वो उसके पॉजिटिव फल भी मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि ये मान लीजिए किसी कुंडली में विष योग बन रहा है, राइट, किसी कुंडली में विष योग बन रहा है जो आपको कंडीशंस बताई, तो उस केस में फिर वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर क्या फल होंगे, उसके वो किस तरीके से वो फेस करेगा इन प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अशुभ ग्रह है, वो खराब फल देना है उसको। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा और शनि से बन रहा है। चंद्रमा क्या है, मन है, इंसान का मन है, उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, मेंटल पीस का कारक है। और इसके अलावा चंद्रमा क्या है, बहुत ही शांत ग्रह है और वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक उजाला है। जबकि शनि क्या है, ये क्रूर ग्रह है, क्रूएल प्लेनेट है और ये अंधेरे के प्रतीक हैं और एक निगेटिव एनर्जी वाले ग्रह हैं, राइट। तो जब इनका आपस में संबंध होगा, शनि और चंद्रमा दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पे हैं, देखिए कि एक शनि इतना सॉफ्ट है, दूसरा चंद्रमा इतने सॉफ्ट है और शनि इतने क्रूर हैं। तो जब दोनों का संबंध होगा तो व्यक्ति उस कुंडली में अगर बन रहा है ऐसा, तो व्यक्ति का जो मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसकी मेंटल पीस सारे सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, राइट। और वो व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी रहेगा, मन में उसके दुख होगा और मन उसका साफ नहीं रहेगा, मन में गंदे या खराब उसके ख्याल आएंगे, विचार आएंगे और उसका मन जो है किसी भ्रमित सा रहेगा, कन्फ्यूजनल स्टेज बनी रहेगी और अंदर से अच्छा नहीं फील करेगा और वो एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आएगी उसके अंदर और तमाम कठिनाइयों को फेस करेगा अपने जीवन में। तमाम उसकी कठिनाइयाँ आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे, वो कठिनाइयों को फेस करेगा, स्ट्रगलफुल लाइफ रहेगी उसकी। और चंद्रमा माँ का कारक है, मदर का, तो उसकी माँ को भी बहुत कष्ट होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो विष योग बनने पे उसको ज़िंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लगेगा, कोई चीज़ कमी है, एक कमी उसको महसूस होगी कि ये काम हमारा रह गया, नहीं हो पाया, या ये काम होना है अभी, ऐसा इस तरीके से एक कमी कुछ जीवन में उसको महसूस होती रहेगी। और बहुत ज़्यादा निराश होने से और डिप्रेशन होने से वो इवन सुसाइड तक की एक फीलिंग उसके दिमाग में आ सकती है, राइट। अब ये तो आपको बताया कि विष योग, अगर पूर्ण विष योग, टोटल विष योग बन रहा है तब ये इस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट होंगे। लेकिन आपको बताया था कि अगर वो कुंडली में विष योग दिख रहा है कि बनता है, लेकिन फिर भी जो कंडीशंस हैं कि वो नहीं भी बन रहा है, तो उस केस में फिर वो अच्छे रिजल्ट भी देगा। तो अगर शनि और चंद्रमा का संबंध है लेकिन वो विष योग पूर्ण रूप से नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में फिर वो अशुभ परिणाम बहुत कम हो जाएंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर पॉजिटिव रिजल्ट भी उसके मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव रिजल्ट अगर मिलने हैं तो क्या मिलेंगे, विष योग तो बन रहा है, देखने में लग रहा है विष योग बन रहा है, लेकिन उसके नेगेटिव रिजल्ट की जगह उल्टा वो शुभ फल भी दे सकता है। शुभ फल क्या देगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही न्यायप्रिय होगा, राइट। वो जस्टिस को लाइक करने वाला न्यायप्रिय होगा, बहुत ही मेहनती होगा, लेबोरियस, और अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा और उसके अंदर जो है एक वैराग्य की फीलिंग आएगी और वो साधारण जीवन जिएगा, सिंपल लाइफ। उसको आडंबर युक्त या तड़क भड़क और ये भोग विलास, माया मोह, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और वो एक जैसे एक आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए काम करेगा और ईश्वर के समीप रहने की कोशिश करेगा। और चूँकि इतना सिंपल, उसको लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं, कोई भी आडंबर चीज़ ऐसी नहीं चाहिए, भोग विलास की चीज़ नहीं चाहिए, तो वो अंदर से बड़ा खुश रहेगा, आनंद की फीलिंग होगी। अब ये आपको बताते हैं कि देखिए स्वामी विवेकानंद की कुंडली में विष योग बना, लेकिन फिर भी वो कितने सिंपल लाइफ और किस तरीके से वो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अपनी आत्मिक उन्नति या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करके वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसी तरह श्री औरोबिंदो
औरोबिंदो की कुंडली में भी विष योग था उनकी कुंडली में, लेकिन वो उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ। तो स्वामी विवेकानंद और औरोबिंदो की कुंडली में विष योग होते हुए भी उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आपको बताए इस तरीके से ही वो पॉजिटिव रिजल्ट्स उनको मिले, राइट। अब ये विष योग कुंडली में कहीं भी बन सकता है, कुंडली में 12 हाउसेज हैं, कहीं भी बन सकता है। तो सपोज़ अगर पहले हाउस में बनता है, राइट, ये अगर विष योग पहले हाउस में बन रहा है, फर्स्ट हाउस में लग्न में, तो वे व्यक्ति की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ बन रहा है तो निगेटिव रिजल्ट्स देखते हुए उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, उसका बिहेवियर ख़राब होगा, मेंटल एटीट्यूड डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब रहेगा, हमेशा कन्फ्यूजन में, वो डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा कायदे से, और उसकी इनकम वगैरह कम रहेगी, राइट। ये इस तरह से ये जो वो व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनैलिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 नंबर बनने से प्रॉब्लम, सेकंड में बनेगा तो उसको धन की कमी रहेगी, ये धन का घर है तो धन की कमी, बैंक बैलेंस बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। परिवार का घर है, परिवार में टूट फूट होगी, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा या परिवार से दूर रहेगा ऐसा आदमी। और थर्ड हाउस में बनेगा, साहस पराक्रम कम हो जाएगा और छोटे भाई बहन जो है उनसे अनबन रहेगी या उनसे रिलेशंस ख़राब रहेंगे इनके। चौथे हाउस में अगर बनता है या विष योग तो व्यक्ति जो है मन में बड़ा दुखी रहेगा, उसकी मदर को कष्ट होगा, ज़मीन मकान और व्हीकल इन सब चीज़ों से उसको नुकसान होगा। और नौकर चाकर अगर हैं उनसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, धोखा देंगे। या जनता, अगर पॉलिटिशियन है, नेता है, तो उसको जनता से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ बन रहा है मान लीजिए 5th हाउस में, तो यहाँ क्या होगा, संतान सुख उसको नहीं मिलेगा, एजुकेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, एजुकेशन में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अगर छठे हाउस में बन रहा है तो छठे हाउस में वो शत्रु उसके ऊपर हावी रहेंगे, मुकदमे से परेशान रहेगा, उसको उधार लेना पड़ेगा, कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी उसके, ये सब प्रॉब्लम। 7th में रहेगा तो बनेगा विष योग, तो 7th में बनने से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, पति पत्नी में बनेगी ही नहीं, तलाक तक की नौबत आ सकती है। और पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है सब चौपट हो जाएगा। 8th हाउस में है तो 8th हाउस में वो तमाम जीवन में ऑब्स्टेकल्स एक के बाद ऐसे आती चली जाएंगी। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तुरंत दूसरी आ जाएगी, तो एंग्जाइटी टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, एक्सीडेंट्स के खतरा रहेगा। 9th हाउस में अगर विष योग बनता है तो यहाँ भाग्य साथ नहीं देगा, फादर को कष्ट होगा, धर्म में रुचि नहीं लेगा, नास्तिक हो जाएगा बिल्कुल। 10th में बनेगा तो कैरियर स्पॉइल, कैरियर ही नहीं बन पा रहा है, या सर्विस में है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बिजनेस में है वहाँ प्रॉब्लम, मान सम्मान की कमी हो जाएगी। और 11th हाउस में है तो इनकम उसकी कम हो जाएगी, प्रॉफिट ही नहीं होगा, जिस काम में हाथ लगाए वही नुकसान होगा। और इसके अलावा बड़े भाई बहन को कष्ट होगा। 12th में है तो 12th में अगर विष योग बनता है तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होगा, लॉस होगा और वो व्यक्ति परेशान रहेगा, उसकी हेल्थ ख़राब रहेगी, आइज़ में ट्रबल रहेगी। ये सारी प्रॉब्लम अगर 1st to 12th हाउस में बनता है तो। अब ये अकॉर्डिंग टू लग्न देखते हैं, टोटल 12 हाउसेज हैं, 12 राशियां हैं, 12 लग्न बन सकती हैं। तो वो अलग अलग लग्न में किस तरीके से विष योग अगर बनता है तो किसी लग्न में बनेगा, किसी में नहीं बनेगा। क्योंकि शुरू में आपको बताया कि चंद्रमा और शनि से बन रहा है, तो चंद्रमा और शनि दोनों ही मारक होने चाहिए। अगर एक भी, दोनों मारक हों, दोनों योग कारक हों, या दोनों में से एक भी योग कारक होगा तो ये विष योग नहीं बनेगा। तो अब देखिए इसमें आपके लिए 6 चार्ट्स हमने लिए हैं, बर्थ चार्ट 1 2 3 4 5 6, और जगह की कमी होने की वजह से एक बर्थ चार्ट में 2 लग्न दिखाई गई है। तो एक जो लग्न है उसमें वो सर्किल में नंबर नहीं है, राइट, तो एक लग्न वो है। दूसरी लग्न जो है जिसमें कि वो सर्किल में नंबर लिखे हुए हैं तो दूसरी लग्न हो गई। इसी तरह से हर एक बर्थ चार्ट में 2 लग्न बनी हुई है। अब पहले मेष लग्न के लेते हैं। देखिए मेष लग्न, मेष राशि यहाँ पर, तो यहाँ पर चंद्रमा देखिए, चंद्रमा और शनि से बन रहा है। तो चंद्रमा, आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ क्या हुआ, चतुर्थेश हुआ, और वो लग्नेश मंगल का मित्र है, इसलिए क्या हो गया, योग कारक हो गया। और शनि देखिए, शनि यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर और 11 नंबर यहाँ पर, राइट। तो शनि जो है वो यहाँ पर योग कारक हो गए। शनि राइट, ये शनि यहाँ पर दशमेश और एकादशेश हैं, लेकिन ये लग्नेश मंगल के शत्रु हैं, इसलिए क्या हो गए, यहाँ सम का दर्जा इनका मिला, सम हो गए। तो इसमें एक भी ग्रह मारक है ही नहीं, तो इसलिए इस कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में विष योग बनेगा ही नहीं। वो कहाँ बनेगा, इस मेष लग्न की कुंडली में सिर्फ 3, 6, 8 और 12 हाउस में बनेगा। 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर या 12 हाउस में, 12 नंबर हाउस में अगर विष योग बन रहा है तो उसमें बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा, राइट।
अब ये वृक्ष लग्न की कुंडली लेते हैं, देखिए इसमें सब सर्किल वाले नंबर्स, राइट, जहाँ जहाँ सर्किल वाले हैं सब वृक्ष लग्न की कुंडली के नंबर हैं। तो वृक्ष या टाउरस लग्न की कुंडली देखिए, इसमें चंद्रमा की पोजीशन देखें तो चंद्रमा क्या हुए यहाँ पे तृतीयेश हो गए, तृतीयेश होके, और लग्नेश शुक्र है, लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, इसलिए क्या हुए मारक हो गए। अब यहाँ शनि देखिए, तो शनि यहाँ पर देखिए नवमेश और दशमेश हुए, तो ये योग कारक हो गए। तो चूंकि दोनों में से एक ग्रह योग कारक हो गया तो यहाँ नहीं बनेगा। अब यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में ही ये बनेगा सिर्फ, बाकी और कहीं नहीं बनेगा विषु। 3 नंबर लग्न लेते हैं, देखिए 3 मिथुन लग्न जो है इसमें बिना सर्किल वाले नंबर्स हैं। तो मिथुन लग्न में देखिए आप तो यहाँ पर चंद्रमा की क्या पोजीशन है, जो चंद्रमा यहाँ द्वितीयेश हो गए, राइट, ये सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो चूँकि मारक स्थान है और लग्नेश बुध के ये शत्रु भी हैं, इसलिए मारक हो गए। अब चंद्रमा ये शनि देखिए, तो शनि जो है वो अष्टमेश और नवमेश है, अष्टमेश नवमेश होके योग कारक हो गए, और इसके अलावा लग्नेश बुध के मित्र भी हैं, तो इसलिए योग कारक हुए। अब चूँकि चंद्रमा और शनि दोनों में से शनि जो है योग कारक हो गए, इसलिए वो योग नहीं बनेगा, यहाँ पर विष योग नहीं बन सकता। यहाँ कहाँ बनेगा, सिर्फ 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, और शनि जो है यहाँ देखिए योग कारक हैं, तो शनि यहाँ पर 11th हाउस में नीच के हो रहे हैं, राइट, चंद्रमा वैसे ही मारक है, और यहाँ पर ये 11th हाउस में शनि अगर यहाँ योग बनता है, यानी शनि चंद्रमा एक साथ बैठते हैं, तो यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे और यहाँ बनेगा। तो मिथुन लग्न की कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 11 नंबर में भी विष योग बनेगा, राइट। अब ये नेक्स्ट जो 4 नंबर की कुंडली लेते हैं, तो 4 नंबर की कुंडली यानी कर्क लग्न की कुंडली देखिए, इसमें सिर्फ सर्किल वाले नंबर, राइट, सर्किल के नंबर देखिए, तो इसमें ये चंद्रमा जो हो गए, ये इनकी राशि यही है, यानी चंद्रमा लग्नेश हो गए, योग कारक हो गए। अब इनका शनि का देखिए, तो शनि ये देखिए ये सप्तमेश और अष्टमेश बने, तो सप्तमेश अष्टमेश बन के मारक हो गए, और लग्नेश चंद्रमा के शत्रु भी हैं, तो शनि तो यहाँ पर मारक हुए, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर योग कारक हैं तो इसलिए इस कुंडली में वो नहीं बनेगा, इस कुंडली में बनेगा ही नहीं विष योग। कहाँ बनेगा, 3 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में बनेगा। और इसके अलावा ये यहाँ पर राइट, यहाँ देखिए ये चंद्रमा योग कारक हैं, राइट, लग्नेश हो गए, लेकिन यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे 5th हाउस में, तो 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 5th हाउस में ये विष योग बनेगा। तो कर्क लग्न की कुंडली में 3, 6, 8, 12 और 5 नंबर के हाउस में ये विष योग बन सकता है, बनेगा। अब 5 नंबर देखिए, सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा जो है वो यहाँ पर द्वादशेश हो गए, द्वादश के लॉर्ड और लग्नेश के मित्र तो हैं, लेकिन द्वादश के लॉर्ड हैं, इसलिए वो मारक हो गए। और ये बिना सर्किल वाले नंबर से देखिए, 10 नंबर, 11 नंबर देखिए शनि का, तो 10 और 11 षष्ठेश और सप्तमेश यानी मारक बन गए। अब चूंकि ये दोनों ही मारक हुए, राइट, चंद्रमा भी मारक हैं, चंद्रमा भी मारक हैं और शनि भी मारक हैं, तो इसलिए यहाँ कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में विष योग जो है वो किसी भी भाव में बनेगा, यानी 1 नंबर से लेके 12 नंबर हाउस में कहीं भी शनि चंद्रमा से विष योग बन सकता है, राइट। तो ये टोटल विष योग जो है सिंह लग्न की कुंडली में बन सकता है। अब कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं। देखिए कन्या लग्न की कुंडली ये है, जो सर्किल वाले नंबर्स हैं, तो इसकी एक राशि यहाँ, एक राशि यहाँ कन्या लग्न है। अब इसमें चंद्रमा यहाँ एकादशेश हो गए, लग्नेश बुध के शत्रु हैं, इसलिए मारक हो गए, राइट, चंद्रमा तो मारक हो गए। अब ये इनको देखिए शनि, तो इनकी एक राशि यहाँ, एक यहाँ पर ये पंचमेश और षष्ठेश, यानी ये तो योग कारक हो गए। और इसके अलावा लग्नेश बुध के ये मित्र भी हैं, तो ये योग कारक हो गए। तो इसलिए चूंकि एक योग कारक है, एक मारक है, तो इसलिए विष योग यहाँ नहीं बनेगा कन्या लग्न कुंडली में। यहाँ सिर्फ 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में ही बनेगा। अब 7 नंबर देखिए, ये तुला लग्न की कुंडली है, राइट। तो तुला लग्न की कुंडली में ये देखिए यहाँ पर 4 नंबर राशि यहाँ, यानी चंद्रमा क्या हुए, दशमेश हुए। चंद्रमा दशमेश हैं, लेकिन लग्नेश शुक्र के शत्रु हैं, इसलिए चंद्रमा क्या हो गए, सम, यहाँ पर सम का दर्जा हुआ, ना तो योग कारक रहे ना मारक रहे। और इसके अलावा ये इनका शनि का देखिए, तो 10 नंबर और 11 नंबर, यानी ये चतुर्थेश और पंचमेश होके यहाँ पर योग कारक हो गए। तो दोनों में से एक
तो सम हुए, दूसरे योग कारक हो गए। तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता, यहाँ विष योग कहीं नहीं बनेगा। ये सिर्फ वही 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के हाउस में ही बन सकता है विष योग। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर वृश्चिक लग्न। तो वृश्चिक लग्न में जो सर्किल वाले नंबर है, राइट, इसमें देखिए, इसमें 4 नंबर कहाँ पर है, राइट, ये तो वृश्चिक लग्न में ये चंद्रमा क्या हो गए, यहाँ नवमेश हो गए, भाग्येश हो गए, लग्नेश के मित्र हैं, यानी ये योग कारक हुए। और शनि देखिए कहाँ पर है, ये शनि जो है ये 10 और 11 यहाँ पर है, तृतीयेश और चतुर्थेश हुए। ये हाउस काफ़ी अच्छा है, 4th हाउस के लॉर्ड हैं और मूल त्रिकोण राशि यहीं पर है। इसके अलावा लग्नेश के ये शत्रु हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुए, ये शनि जो है वो सम हो गए। तो इसमें एक ग्रह तो योग कारक है, दूसरा सम हो गया, तो यहाँ विष योग बनेगा ही नहीं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सिर्फ वही 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर हाउस में ही विष योग बन सकता है। अब 9 नंबर सेजिटेरियस लग्न, धनु लग्न की कुंडली देखते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली में आप देखें तो चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा बिना सर्किल वाला नंबर देखिए, राइट, तो बिना सर्किल में ये क्या हुए, अष्टमेश हो गए, अष्टमेश होके मारक हो गए। और शनि देखिए, शनि की 2 राशियाँ 10, 11, तो शनि की ये देखिए द्वितीयेश और तृतीयेश हो गए, ये भी मारक हुए, राइट, शनि द्वितीयेश और तृतीयेश होके मारक हुए। इसके अलावा लग्नेश के शत्रु भी हैं, तो चंद्रमा भी मारक और शनि भी मारक हैं। इसलिए कुंडली के ऑल 12 हाउसेज में कहीं भी बन सकता है। 1 नंबर से लेके 12 नंबर हाउस में धनु लग्न की कुंडली में ये कहीं भी विष योग बन सकता है। अब 10 नंबर की लग्न देखते हैं, कैप्रिकॉर्न या मकर लग्न। तो ये सर्किल वाले नंबर हैं, देखिए। अब यहाँ पर चंद्रमा क्या हुए, ये मारक हो गए, यानी सप्तमेश, मारक स्थान के स्वामी सप्तमेश हुए और मारक हुए। इसके अलावा लग्नेश के शत्रु भी हैं। और 10 नंबर और 11 नंबर ये शनि की राशियां हैं, ये योग कारक हुए। अब चूँकि योग कारक, एक ग्रह योग कारक, दूसरा मारक, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, राइट। तो 10 नंबर की कुंडली में, 10 नंबर की लग्न में ये नहीं बनेगा। और चूँकि शनि योग कारक है, लेकिन शनि देखिए यहाँ 4th हाउस में नीच के हो जाते हैं, यहाँ 4th हाउस में नीच के हैं, इसलिए 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 4th हाउस में विष योग बनेगा। 3, 6, 8, 12 और 4 नंबर के हाउस में यहाँ पर विष योग बनेगा और बाकी और कहीं नहीं बनेगा, राइट। अब ये 11 नंबर की राशि देखिए, 11 नंबर बिना सर्किल वाला कुंभ लग्न है। तो कुंभ लग्न की कुंडली में शनि देखिए, ये चंद्रमा देखिए, चंद्रमा क्या है यहाँ पे, षष्ठेश हैं, 6th के लॉर्ड, और लग्नेश शनि के ये शत्रु हैं, तो इसलिए क्या हुआ, ये मारक हो गए। अब शनि देखिए, शनि की 2 राशियाँ 10 और 11, ये चूँकि लग्नेश है इसलिए ये तो योग कारक हो गए। तो कुंभ लग्न की कुंडली में ये बनेगा ही नहीं। कुंभ लग्न की कुंडली में सिर्फ 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर के हाउस में विष योग बन सकता है, बाकी कहीं नहीं बनेगा। 12 नंबर मीन लग्न की कुंडली में देखते हैं। तो मीन लग्न की कुंडली में जो सर्किल वाले नंबर, इनको देखिए। तो मीन लग्न की कुंडली में चंद्रमा देखिए यहाँ पर क्या हुए, पंचमेश त्रिकोणेश हो गए, तो ये तो योग कारक हो गए, राइट। ये यहाँ पर मीन लग्न की कुंडली में योग कारक हो गए। और इसके अलावा ये शनि देखिए, तो शनि की 2 राशियाँ यहाँ पर एकादशेश और द्वादशेश, ये यहाँ पर मारक हुए, लेकिन दोनों में से चंद्रमा जो है वो योग कारक हैं और शनि यहाँ पर मारक हैं, तो इसलिए विष योग नहीं बनेगा। यहाँ पर सिर्फ 3, 6, 8, 12, 3, 6, 8, 12 में बनेगा। और चंद्रमा यहाँ पर योग कारक हैं, लेकिन यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, देखिए, राइट है ना। तो 9th हाउस में नीच के हो जाएंगे। तो विष योग मीन लग्न की कुंडली में 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर और 9वां हाउस 9th हाउस में बनेगा। तो इस तरीके से आप को बताया कि विष योग के बारे में पूरा डिटेल, कि विष योग कैसे बनता है, कैसे दिख रहा है, बन रहा है, फिर भी नहीं बन सकता है, ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, और विष योग बनने पे क्या नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, और विष योग अगर बन रहा है तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, इसके बारे में बताया। और फिर वो किस किस हाउस में क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में बताया। फिर डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में क्या क्या असर होगा इनका, तो वो डिफरेंट लग्न की कुंडलियों में कहाँ पूर्ण बनेगा, कहाँ सिर्फ 3, 6, 8, 12 में या उसकी नीच राशि में बनेगा, ऐसे करके बताया आपको। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योग है विष योग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये इम्पॉर्टेंट योग है, इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।